व्यक्ति को वहां एक मंत्री के पद पर बिठाया, किसी को प्रधानमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, कोई भी मंत्री का पद दिया, ये चाहते हुए तू हमारी सेवा करो। जब सेवा का भाव लुप्त हो गया, तभी तो मंत्री पद छोड़ना भी एक अहमियत की बात हो गई। ऐसे कोई कहे कि स्कूल त्याग कर दिया हूं, अरे स्कूल त्याग कर तो मूर्ख है। स्कूल भेजा है तुम्हें तो पढ़ के अच्छे हो। इसी तरह से मंत्री पद पर तुमको बिठाया कि सबकी सेवा करो, तुम कर सकते हो, वहां से इस्तीफा कर दिया तो बहुत बड़ा काम कर दिया। ऐसे समझने वाले कितने मूर्ख होंगे, देखो बताओ। मंत्री पद का भोग नहीं करो, उसको सेवा का एक सुअवसर मानो। यही बात यहां अर्जुन को बता रहे हैं। तुम्हें राजा बना के प्रजा बिठाती है तो प्रजा अपनी सेवा करानी चाहती है तुमसे, तुम्हें पूजने के लिए वहां नहीं बिठाए। हर प्रोफेशन के व्यक्ति को यही बात है। समाज तुमको एक धर्म के आचार्य गुरु बना देते हैं तो समाज की सेवा के लिए तुम्हें वो पद मिला हुआ है, मौज मस्ती करने के लिए नहीं। मौज मस्ती तो मिलता भी नहीं और कहीं पर आत्मा के सिवा। आत्म तृप्त होकर के तुम काम करते रहो तो वो कर्म श्रेष्ठ कर्म होगा। है अर्जुन, अर्जुन की ये स्थिति सिर्फ कभी हुआ था ऐसा नहीं समझना, हर एक के जीवन में ऐसी स्थिति पैदा होता है। किं कर्तव्य विमूढ़ आत्मा होता है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। तभी ज्ञान का, गुरु का, शास्त्र का, गीता का बहुत बड़ी आवश्यकता है। जो गीता को जीवन में हजमा ले, उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं। महात्मा गांधी रोज गीता का पाठ करते थे। इस देश आजाद हुआ हो तो आध्यात्मिक शक्ति के कारण से हुआ, त्याग के कारण से हुआ। हमारी राजनेता सारा त्याग और अध्यात्म सब भूल भाल बैठे। गीता पढ़े हर व्यक्ति। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सत्यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। मुख्य लोग, समाज के मुख्य लोग जो करते हैं उसी का अनुकरण बाकी सब जनता करती है। लीडर जो करता है फॉलोअर सब वही करते हैं। जो नेता जो करते हैं वो प्रजा भी वही, यथा राजा तथा प्रजा जो बात है वही बात कह रहे हैं। समाज के हर क्षेत्र में जो अग्रगणी हैं, आगे जो लोग हैं, उनका अनुकरण सब करने लगते हैं। अक्सर लोग नकल करने वाले ही ज्यादा होते हैं। अनुकरण और नकल में दो एक फर्क है। नकल करने वाला देखता ही नहीं है वो नकल करने में भी उसको कितने कमियां हैं। अनुकरण करने वाले वो देखते हैं ऐसा मुझको भी चलना पड़ेगा, ये सोचते हैं। क्यों? उनको जिनको श्रेष्ठ मानते हैं उनका अनुकरण करते हैं। नकल करने वाले अहंकारी बने रहते हैं, अनुकरण करने वाले सहज होते हैं। तब श्री कृष्ण कहते हैं न मे पार्थासि कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना नानवाप्तमवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। अर्जुन जरा कान खोल के सुनो तो, मुझे कोई बंदिश नहीं है, मुझे ये करना ही है ऐसा कुछ भी नहीं है दुनिया में, फिर भी मैं काम करता रहता हूं। तो मुझको देखा ना, अब जनक की बात भी पुरानी होगी तक ये तो कहते हैं अरे
ठीक है भाई, तो वो त्रेता युग में हुए थे, कभी वहां तब हो सकता है। आप तो द्वापर आ गया, आप कलयुग में, द्वापर युग में कहाँ हो पाएगा। ऐसे व्यक्ति टाल सकता है, वहां भी मौका नहीं दिया श्री कृष्ण ने। देखो अब मैं तो मुक्त हूं, फिर भी मैं सब करता हूं। किसी ने मुझे पूछा आप क्यों पूजा करते हैं, मैंने कहा हम कुछ कर रहे हैं पूजा ताकि सब लोग करें कुछ। मुझे पूजा करे, यज्ञ करे, ना करे बराबर है, सत्संग करूं या ना करूं बराबर है, पूजा करूं या ना करूं मुझे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। पूरे आप क्यों पूजा करें, आप तो तृप्त हैं, आप तो अपने आत्मस्थ हो, आपको क्या जरूरी है। आप तो कह रहे भगवान सब जगह हैं, आप स्वयं भीतर बाहर सब जगह ईश्वर है, आप पूजा क्यों करते नहीं। इसलिए करते हैं कि एक परंपरा, एक पद्धति आगे वाले पीढ़ी तक जाए। एक पद्धति है, वो किसी ना किसी को तो उससे लाभ पहुंचता ही है। हमारे लिए तो कुछ ज्यादा लाभ नहीं है, विशेष लाभ है ही नहीं उसमें। चुप बैठे आरती करें एक ही बात है, मगर आरती करोगे तो बच्चे भी देखेंगे, उसको सीखेंगे, एक वातावरण इससे निर्मित हो जाता है, इसलिए पूजा करते है ना। श्री रामचंद्र जी को पूजा करने कोई दरकार नहीं थी, फिर भी उन्होंने पूजा करी। इसी तरह श्री कृष्ण को योग में ध्यान में बैठने की कोई दरकार नहीं थी, मगर रोज ध्यान में बैठा करते थे। आंख बंद करो खोलो एक ही, जब ब्रह्म सत्ता का ज्ञान हो जाता है फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ध्यान करो ना करो, हमेशा चैतन्य बना रहता है। कोई प्राणायाम करो ना करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मगर फिर भी बैठते थे ध्यान में, एक नियम का पालन करते थे, फिर भी कुछ काम करते थे। इसलिए कहते कि देखो मैं कर रहा हूं। श्री कृष्ण की दिनचर्या में है, रोज सुबह उठ के बैठ के वो अपने आत्मस्थ भाव का ध्यान किया करते थे और लोगों का हालचाल पूछते थे, जाके खूब चीजों को बांटते थे, गरीबों में लोगों से मिलते थे। तो ये सब जो दिनचर्या है, प्रक्रिया है, उसके बारे में बताते कहते हैं कि मुझे कोई बंदिश नहीं है, फिर भी मैं ये सब कर रहा हूं। तरह से तुम भी, तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम राजा होने के नाते युद्ध करना है, युद्ध करने का जो जिम्मेदारी कर्तव्य है तुम पर, राज्य पालन करने का जिम्मेदारी है, उसको तुम निभाओ। कृष्णं वन्दे परमानन्दं वन्देऽहं कृष्णं वन्दे परमानन्दं वन्दे कृष्णं वन्दे परमानन्दं वन्देऽहं कृष्णं वन्दे परमानन्दं वन्दे कृष्णं वन्दे परमानन्दं वन्देऽहं कृष्णं वन्दे परमानन्दं वन्दे